दोस्तों नमस्कार। शुभम ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है और एक बार फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। आज का हमारा वीडियो साप्ताहिक समसामयिकी 30 अगस्त 2020 से 5 सितंबर 2020 के बीच में घटित राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पर आधारित प्रश्नों पर है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का हाल ही में किस तिथि को निधन हो गया? इस प्रश्न का सही उत्तर है 31 अगस्त 2020। प्रणब मुखर्जी के बारे में कुछ और जान लेते हैं। इनका जन्म 11 दिसंबर 1935 को हुआ और 2007 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया और ये भारत के 13वें राष्ट्रपति रहे 2012 से 2017 के बीच। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खेल व साहसिक पुरस्कारों के साथ दी जाने वाली धनराशि में ही हाल ही में वृद्धि की गई है। वर्तमान में खेल मंत्री कौन हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है किरण रिजिजू। किरण रिजिजू केंद्र सरकार में वर्तमान में खेल मंत्री हैं। खेल मंत्री किरण रिजिजू द्वारा हाल ही में राष्ट्रीय खेल व साहसिक पुरस्कारों की राशि बढ़ाने की घोषणा की गई है और इसके अनुसार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की राशि 7.5 लाख रुपए से बढ़ाकर अब 25 लाख रुपए कर दी गई है और अर्जुन पुरस्कार की राशि 5 लाख से बढ़ाकर 15 लाख कर दी गई है और इसी के साथ ही ध्यानचंद पुरस्कार की राशि भी 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दी गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। औसत मासिक वेतन की वैश्विक सूची में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 72वां स्थान। भारत को मासिक जो औसत मासिक वेतन की जो वैश्विक विश्व स्तरीय सूची है उसमें 72वां स्थान प्राप्त हुआ है। इस सूची में कुल 106 देशों को सम्मिलित किया गया और इस सूची में स्विट्ज़रलैंड शीर्ष पर और क्यूबा सबसे निचले स्तर पर है। और भारत की अगर एशिया में बात की जाए तो 16 एशियाई देशों में भारत 10वें स्थान पर है। अगला प्रश्न देखते हैं। केरल के कोच्चि में राज्य का पहला समुद्री एम्बुलेंस किस नाम से शुरू किया जा रहा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है प्रतीक्षा। प्रतीक्षा एम्बुलेंस सेवा शुरू की जा रही है, यानी समुद्री एम्बुलेंस सेवा जो केरल के कोच्चि में कार्य करेगी। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत ने हाल ही में मानवीय सहायता और आपदा राहत संबंधी व्यवस्था लागू करने के लिए किस देश से समझौता किया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है सिंगापुर। सिंगापुर से भारत ने हाल ही में मानवीय सहायता और आपदा राहत संबंधी व्यवस्था लागू करने के लिए समझौता किया है। अगला प्रश्न, तेंजिंग नोर्गे अवार्ड पाने वाले पहले दिव्यांग खिलाड़ी कौन बने? इस प्रश्न का सही उत्तर है सत्येंद्र लोहिया। सत्येंद्र लोहिया तेंजिंग नोर्गे अवार्ड पाने वाले पहले दिव्यांग खिलाड़ी बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग के निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 में शीर्ष स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है? इस प्रश्न का सही उत्तर है गुजरात। गुजरात राज्य को नीति आयोग द्वारा निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। किस देश में हाल ही में खुदाई में 300 मीटर नीचे क्राट देवी की 3800 वर्ष पुरानी प्रतिमा मिली है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है नेपाल। नेपाल में खुदाई में 300 मीटर नीचे किराट देवी की 3800 साल पुरानी प्रतिमा मिली है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने भारतीय मूल के डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनिस की कांस्य प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा की है? इस प्रश्न का सही उत्तर है चीन। चीन ने भारतीय मूल के डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनिस की कांस्य प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा की है और डॉक्टर द्वारकानाथ द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा चीन भेजी गई चिकित्सा टीम में थे और ये बाद में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हो गए थे। अगला प्रश्न देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के संदर्भ में पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर है केरल। केरल में संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के संदर्भ में पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, साल 2020 में रूस में होने वाले साझा सैन्य अभ्यास कवकाज 2020 से किस देश ने खुद को अलग कर लिया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है भारत। भारत ने रूस में होने वाले कवकाज 2020 सैन्य अभ्यास से खुद को अलग कर लिया है। अगला प्रश्न देखते हैं, मुस्तफ़ा अदीब को किस देश का अगला प्रधानमंत्री चुना गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है लेबनान। लेबनान के 4 पूर्व प्रधानमंत्रियों ने इनके नाम की सिफारिश की थी, यानी लेबनान के अगले प्रधानमंत्री मुस्तफ़ा अदीब होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम बनाया जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर है गुजरात। गुजरात में 15,000 करोड़ रुपए खर्च करके सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम बनाया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया? इस प्रश्न का सही उत्तर है डॉक्टर एस.आई. पद्मावती। डॉक्टर एस.आई. पद्मावती भारत की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट थी। अगला प्रश्न देखते हैं, किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने हाल ही में यूएस ओपन का खिताब अपने नाम किया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है सुमित नागल। सुमित नागल ने यूएस ओपन का खिताब अपने नाम किया है। यूएस ओपन टेनिस प्रतियोगिता में भारत के खिलाड़ी सुमित नागल ने पुरुष एकल का खिताब अपने नाम कर लिया है। इन्होंने अमेरिका के ब्रैडली क्लान को हराकर यह जीत हासिल की और इनसे पहले साल 2013 में सोमदेव बर्मन ने भी यह उपलब्धि अपने नाम की थी। उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में किस मंदिर में पंचामृत चढ़ाने पर रोक लगा दी है? इस प्रश्न का सही उत्तर है उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर। उज्जैन के एक महाकालेश्वर मंदिर में पंचामृत चढ़ाने पर उच्चतम न्यायालय ने रोक लगा दी है और यह इसलिए किया गया है कि न्यायालय ने शिवलिंग को क्षरण से बचाने व संरक्षित करने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया है। उच्चतम न्यायालय ने टेलीकॉम कंपनियों को एजीआर भुगतान के लिए कितने साल का समय दिया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है 10 साल। सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों को एजीआर के भुगतान के लिए 10 वर्ष का समय दिया है। एजीआर के बारे में जान लेते हैं। एजीआर एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू। एजीआर की फुल फॉर्म है एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू। टेलीकॉम कंपनियों के संचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग द्वारा लिया जाने वाली यूजेज व लाइसेंसिंग फीस है और ये 2 हिस्सों स्पेक्ट्रम यूजेज चार्ज 3 से 5% और लाइसेंसिंग फीस 8% में होता है और वर्तमान में करीब 15 टेलीकॉम कंपनियों पर बकाया धनराशि 1,69,000 करोड़ है। हालांकि एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया ने इसके लिए 15 साल का समय मांगा था और इस राशि का 10% टेलीकॉम कंपनी को चालू वित्त वर्ष के अंत तक चुकाना होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भूविज्ञान और खनिज संसाधनों के क्षेत्र में देश से सहयोग को मंजूरी प्रदान की है। इस प्रश्न का सही उत्तर है फिनलैंड। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भूविज्ञान और खनिज संसाधनों के क्षेत्र में फिनलैंड से सहयोग को मंजूरी प्रदान की है। फिनलैंड एक स्कैंडिनेवियाई देश है। इसकी राजधानी हेलेंसिकी है और नॉर्वे, स्वीडन व फिनलैंड को संयुक्त रूप से स्कैंडिनेवियाई कंट्रीज़ के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रिपोर्ट में भारत को
कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इस प्रश्न का सही उत्तर है 48वां। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी ग्लोबल इनोवेशन रिपोर्ट में भारत को 48वां स्थान प्राप्त हुआ है। इस इंडेक्स में स्विट्जरलैंड शीर्ष स्थान पर है। किस राज्य ने हाल ही में राज्य के धरोहर स्थलों की सुरक्षा के लिए विधानसभा में एक कानून पारित किया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है असम। असम विधानसभा द्वारा पारित इस विधेयक का मसौदा राज्य सांस्कृतिक मामलों यानी पुरातत्व के मंत्री केशव महंत के मार्गदर्शन में पुरातत्व महानिदेशालय ने तैयार किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ AK-203 AK-203 राइफल से संबंधित समझौता किया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है रूस। रूस से AK-203 राइफल से संबंधित समझौता भारत ने किया है। भारत ने रूस के साथ इस अत्याधुनिक राइफल के लिए सौदा किया है और यह AK-47 राइफल का अत्याधुनिक संस्करण है। यह भारतीय सेना में अब इंडियन स्मॉल आर्म्स सिस्टम असॉल्ट राइफल्स की जगह लेगी। इस सौदे पर सहमति संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट के दौरान बनी थी और इस राइफल की मारक क्षमता 400 मीटर है और लोड होने पर भार करीब 4 किलो है। इसका उत्पादन अब भारत कोरबा आयुध फैक्ट्री उत्तर प्रदेश में किया जाएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत के किस राज्य की सरकार ने मुफ्त कृषि बिजली आपूर्ति के लिए संशोधित नीति को मंजूरी प्रदान की है? इस प्रश्न का सही उत्तर है मध्य प्रदेश सरकार। मध्य प्रदेश ने मुफ्त कृषि बिजली आपूर्ति के लिए संशोधित नीति को मंजूरी प्रदान की है। भारतीय रेलवे बोर्ड का नया CEO किसे नियुक्त किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विनोद कुमार यादव। विनोद कुमार यादव को भारतीय रेलवे बोर्ड का नया CEO नियुक्त किया गया है। हाल ही में किसके द्वारा उच्च संवेदनशील क्षेत्रों में स्मार्टफोन पर रोक लगा दी गई है? इस प्रश्न का सही उत्तर है केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF। CRPF ने उच्च संवेदनशील क्षेत्रों में स्मार्टफोन पर रोक लगा दी है। अगला प्रश्न, किस देश की सरकार ने हाल ही में डायरी, कैलेंडर व त्योहार ग्रीटिंग कार्ड की छपाई पर प्रतिबंध लगा दिया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है भारत। भारत सरकार ने हाल ही में डायरी, कैलेंडर व त्योहार ग्रीटिंग कार्ड की छपाई पर प्रतिबंध लगा दिया है। हिमचे मैचिची को हाल ही में किस देश का अगला प्रधानमंत्री चुना गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ट्यूनीशिया। ट्यूनीशिया के अगले प्रधानमंत्री हिमचे मैचिची होंगे। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य ने चीनी कंपनी को प्रदेश में सीधे टेंडर डालने पर प्रतिबंध लगा दिया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य ने चीनी कंपनियों को प्रदेश में सीधे टेंडर डालने पर प्रतिबंध लगा दिया है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस तिथि को शिक्षक दिवस मनाया गया? इस प्रश्न का सही उत्तर है 5 सितंबर। 5 सितंबर को प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसी दिन भारत के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न, कौन सा तूफान हाल ही में दक्षिण कोरिया के पूर्वी व दक्षिणी तट पर टकराया? इस प्रश्न का सही उत्तर है मैशक। मैशक नाम का तूफान हाल ही में दक्षिण कोरिया के पूर्वी व दक्षिणी तट से टकराया। ये थे आज के हमारे वीडियो के प्रश्न। इन्हीं प्रश्नों में से एक प्रश्न आपके लिए चुना गया है। प्लीज़ उस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिए। तो ये रहा आपके लिए प्रश्न, हाल ही में किस देश ने भारतीय मूल के डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनिस की कांस्य प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा की है? आपके पास ऑप्शन है ब्रिटेन,
बी अमेरिका, सी चीन, डी जर्मनी। तो प्लीज़ सही उत्तर को कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर करना भी ना भूलें। अगर आपने अभी तक सुगम ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए, जिससे हम आगे जो वीडियो अपलोड करेंगे उनकी जानकारी आप तक पहुंच सके। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।